शेरलॉक होम्स का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक माहिर जासूस है ना? लेकिन इसका सबसे पहला केस कौन सा था? ये कहानी इसके मशहूर होने से बहुत पहले की है। एक पुरस्कार पैगाम और एक ऐसी मौत जिसने एक नौजवान होम्स की सलाहियतों को पहली बार आजमाया। और इस पूरे मामले की बुनियाद ये छोटा सा पैगाम है। लंदन के लिए शिकार की सप्लाई मुसलसल बढ़ रही है। सुनने में तो ये एक आम कारोबारी नोट लगता है, ठीक है, लेकिन यही वो चंद अल्फाज थे जिन्हें पढ़ते ही एक इज्जतदार जज मिस्टर ट्रेवर की खौफ से जान चली गई। तो सवाल यही है, आखिर शिकार और तीतर के बारे में एक मामूली सा नोट किसी की जान कैसे ले सकता है? यही वो पहेली थी जिसने एक नौजवान शेरलॉक होम्स की गैर मामूली सलाहियतों को पहली बार परखा। चलें पहले हिस्से की तरफ। ये कहानी उसके कॉलेज के दोस्त से एक मुलाकात से शुरू होती है जो उसे उसके पहले गैर सरकारी केस की तरफ ले जाती है। कहानी का आगाज होम्स की छुट्टियों से होता है, जब वो अपने कॉलेज के इकलौते दोस्त विक्टर ट्रीवर के साथ ठहरावा था। वहीं उसकी मुलाकात विक्टर के वालिद से हुई, एक अमीर और मुअज़्ज़िज़ जज। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था, लेकिन होम्स को जल्दी अंदाजा हो गया कि इस शख्स के सीने में एक गहरा राज दफन है। और यहीं हमें होम्स की जहानत की पहली झलक मिलती है। एक शाम मिस्टर ट्रेवर ने मजाकन होम्स से कहा कि वो मुशाहिदे की अपनी सलाहियतें उन पर आजमा कर दिखाए। होम्स ने एक लम्हे के लिए उन्हें देखा और कहा, आपने अपनी जवानी में काफ़ी बॉक्सिंग की है। मिस्टर ट्रेवर तो बिल्कुल हैरान रह गए। ये बात आखिर इसको कैसे पता चली? होम्स का जवाब उसके तरीकाकार की बुनियाद है। ये जादू नहीं, सिर्फ खालिस मुशाहिदा था। उसने वजाहत की, आपके कान, इनमें वो खास चपटापन है जो सिर्फ एक बॉक्सर के कानों में होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। होम्स ने मिस्टर ट्रेवर की जिंदगी के राज एक एक करके फाश करना शुरू कर दिए, जैसे कि उनका न्यूजीलैंड की सोने की कानों से ताल्लुक और जापान का सफ़र। हर इंकशाफ के साथ मिस्टर ट्रेवर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। और फिर होम्स ने वो बात कही जिसने मिस्टर ट्रेवर को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि मिस्टर ट्रेवर का माजी में किसी ऐसे शख्स से गहरा ताल्लुक था जिसके नाम के इब्तिदाई हुरूफ JA थे और जिसे वो अब अपनी ज़िंदगी से मिटा देना चाहते हैं। इस आखिरी इंकिशाफ का असर फौरी और तबाहकुन था। मिस्टर ट्रेवर, जो एक मजबूत और पुरएतमाद आदमी थे, खौफ से बेहोश हो गए। लफ्ज़ों में जवाब की ज़रूरत ही नहीं थी। इस शदीद रद्द-ए-अमल ने ही होम्स के शक की तस्दीक कर दी थी कि उसने एक बहुत ही खतरनाक राज को छेड़ दिया है। लेकिन वो राज था क्या? इसका जवाब कुछ अरसे बाद सामने आया, जब मिस्टर ट्रेवर के माजी से एक भूत उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसका नाम था हडसन, एक छोटा कमज़ोर मल्ला जिसके चापलूस अंदाज और लड़खड़ाती चाल ने आते ही घर की पुरसकून फिजा को तबाह कर दिया। उसे देखकर मिस्टर ट्रेवर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते गए। फिर एक दिन लंदन में होम्स को अपने दोस्त विक्टर की तरफ से एक फौरी टेलीग्राम मिला, अब्बा मर रहे हैं। इन अल्फाज में वो तमाम उजलत और संगीनी थी जिसकी वजह से होम्स फौरन वापस रवाना हो गया। जब होम्स वहां पहुंचा तो मिस्टर ट्रेवर मर चुके थे, और मौत की वजह वही बेतुकी सी तहरीर। होम्स का काम अब साफ था, इस बज़ाहिर मामूली पैगाम में छुपी मोहलिक वार्निंग को डीकोड करना। इसकी मंतिक कमाल की थी। सबसे पहले उसने माना कि ये अल्फाज जैसे लिखे हैं बिल्कुल बेमानी हैं। दूसरा कदम, उसने सोचा अगर ये बेमानी है तो इसका मतलब है इसमें कोई खुफिया पैगाम है। भेजने वाले ने वसूल करने वाले को कोई क्लीद दी होगी, शायद हर दूसरा लफ्ज़ या चौथा। और फिर उसने हर तीसरे लफ्ज़ को जोड़कर देखा और अचानक एक वाज़ेह पैगाम बनना शुरू हो गया। चौथा कदम, वो पोशीदा पैगाम जो मिस्टर ट्रेवर की मौत का सबब बना, अब उसके सामने था। खेल खत्म हुआ। हडसन ने सब कुछ बता दिया है। अपनी जान बचाने के लिए भागो। ये शिकार के बारे में कोई नोट नहीं था, ये एक वाज़ेह वार्निंग थी। और यही वो पैगाम था जिसके सदमे ने मिस्टर ट्रेवर की जान ले ली। लेकिन हडसन आखिर जानता क्या था? इसका जवाब मिस्टर ट्रेवर के छोड़े हुए एक एतराफ़ी ख़त में था। उसने अपनी मौत से पहले वो सब कुछ लिख दिया था जो उसने 30 साल से छुपा रखा था। और यहाँ आकर सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। मिस्टर ट्रेवर का असल नाम जेम्स आर्मिटेज था, वही JA, जिसका होम्स ने सिर्फ मुशाहिदे की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया था।
30 साल पहले वो कोई जज नहीं बल्कि एक मुजरिम था, जिसे कैदियों के जहाज ग्लोरिया स्कॉट पर ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था। इसका एतराफ़ 1855 के एक खूनी सफ़र की कहानी सुनाता है। जहाज़ पर एक अमीर कैदी ने बगावत का मंसूबा बनाया, लेकिन जब जहाज़ के डॉक्टर को छुपे हुए पिस्तौल मिले तो उन्हें वक्त से पहले ही हरकत में आना पड़ा। एक खूनी लड़ाई के बाद कैदियों ने जहाज़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब बाकी कैदी तमाम अमले को मारना चाहते थे तो आर्मिटेज और उसके कुछ साथियों ने इनकार कर दिया और एक छोटी कश्ती में फरार हो गए। जैसे ही वो दूर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ग्लोरिया स्कॉट एक जोरदार धमाके में फटकर समंदर में डूब गया। एक तरफ बंद दरवाजों के पीछे आज़ादी की खुफिया साजिश और दूसरी तरफ इस साजिश का खूनी और आफरा तफरी से भरा अंजाम। कैदियों ने अपनी आज़ादी तो जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बेशुमार जानें थी। यही थी उसकी दोहरी जिंदगी की हकीकत। माजी का जेम्स आर्मिटेज एक भगोड़ा मुजरिम और हाल का मिस्टर ट्रेवर कानून का रखवाला। 30 साल तक उसने एक झूठ की जिंदगी गुजारी, जिस पर हर लम्हा पकड़े जाने के खौफ का साया था। अब कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़, जब आर्मिटेज और उसके साथी फरार हो रहे थे तो उन्होंने डूबते जहाज के मलबे से एक शख्स को बचाया। वो शख्स हडसन था। वो उनका साथी नहीं था, बल्कि उनके जुर्म का वाहिद गवाह था, और वही गवाह 30 साल बाद उनके माजी को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने वापस आया था। ये केस शर्लक होम्स का पहला केस सिर्फ एक कोड को तोड़ने के बारे में नहीं था। ये एक गहरे सवाल पर ख़त्म होता है, क्या कोई इंसान वाकई अपने माजी से फरार हो सकता है? जेम्स आर्मिटेज ने एक नई जिंदगी बनाई, लेकिन आखिर में उसका माजी ही उसे एक खुफिया पैगाम की सूरत में मौत तक ले आया, और ये साबित कर गया कि कुछ राज हमेशा के लिए दफन नहीं रह सकते।